सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो 8 चीजें आपके लिए वरदान है, यानी कि अमृत से बढ़कर है। अगर इन 8 चीजों का आप सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपकी शुगर को ठीक करने में मदद करेगी। अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, इन 8 चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको डायबिटीज, शुगर नहीं होगा। उसके साथ साथ आपके शरीर को सारे पोषक तत्व की पूर्ति भी करेगा। तो दोस्तों वो 8 चीजें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इन्हें आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके दोस्तों हम जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, स्किप बिना किए हुए। दोस्तों अगर आप ये सोचिए कि ये चीज हम सुन लिए, हम जानते हैं, तो दोस्तों 8 में से हो सकता है 8 चीजें आप ना जानते हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे जानने को मिलता है, जिसे आप अपना करके घर पे रह करके अपनी इस छोटी मोटी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हो 8 चीजों के बारे में, उसमें क्या क्या पाया जाता है, फिर जानेंगे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों पहली चीज है वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 9, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है मेथी का दाना। मेथी के दाने में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में विटामिन बी, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, फिलेनियम, फ्लेवोनाइड, एल्का सल्फोनाइड, टैनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है तरबूज का बीज। तरबूज के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है खरबूज का बीज। खरबूज के बीज में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मूंग। मूंग में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है चना। चना में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी 2, विटामिन बी 1, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपने जाना ये 8 चीजें सर्वगुण संपन्न है, सभी प्रोटीन्स, विटामिन से भरपूर हैं और हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, 5 तत्वों से हुआ है। इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारी होती है। तो दोस्तों ये तो आपको बीमारियों से ये सारी चीजें बचाएगा। दूसरी तरफ से अगर आपको शुगर है तो शुगर लेवल को भी कम करेगा। आपकी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और नहीं शुगर है तो भी ये आपके लिए अमृत के समान है। अब चलिए मित्रों हम ये जानते हैं इन चीजों का हमें सेवन कैसे करना है और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों इसके लिए आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, 1 चम्मच मतलब छोटी चम्मच जिसमें 5 ग्राम आता है, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, मूंग 20 ग्राम,
चना 20 ग्राम और तरबूज का बीज 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे आप मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह इसे खाना है। सुबह कब खाना है? जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो इसे खाली पेट खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में रहेगी। यहाँ तक कि बिस्किट, चाय कुछ नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें खरीदने में एक सावधानी बरतना है। ये जो बीज आते हैं, बीज 2 टाइप के आते हैं। एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। दोस्तों, जो जमाने वाला बीज होता है वो शोधित किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल मिले होते हैं, इसलिए उसे आपको नहीं खरीदना है। आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पर, जहाँ जड़ी बूटी की दुकान है वहाँ मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा या कुछ किराना वाले रखते हैं वहाँ से आपको लेना है। अब दोस्तों, इसमें आप जो ये मेथी दाना है, मेथी दाना अगर आपको देसी मिल गया तो सबसे अच्छा है। तो इस चीज को दोस्तों रात में भिगो के आप इनका सेवन करेंगे तो आपकी सुरक्षा होगी शरीर की। दोस्तों, अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो ये 2 सिद्धांत अपना लीजिए, यानी कि 2 बदलाव कर लीजिए। एक बदलाव रात में और एक बदलाव सुबह में। तो रात का क्या बदलाव है? दोस्तों, आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो है हमारा पाचन तंत्र है सूर्य की किरणों पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होने के होता है, हमारे पाचन तंत्र यानी पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि एक प्रकार की अग्नि, एक प्रकार की एंजाइम, एक प्रकार की एसिड होती है जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है हमारा जठर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर इसे समझना है तो आप पंछी को देख लीजिए, चिड़िया को देख लीजिए, जानवरों को देख लीजिए। ये लोग सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाते पीते हैं। हम इंसान हैं, अगर पूरी रात जागना पड़ जाए तो पूरी रात खाते हैं, जम के खाते हैं, और वो भी तली भुनी चीजें, गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन। तो दोस्तों, इस आदत को आप छोड़ दीजिए। आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। हमारे पहले के ऋषि मुनि, हमारे के पूर्वज जो थे, घर पे यही कहा जाता था, दादी माँ यही कहते थे कि भैया सूर्य डूबने के पहले बना लो, बहू सूर्य डूबने के पहले खाने को बना लो, नहीं तो कीड़े गिर जाएंगे। अब वो मानते थे, चाहे जिस तरीके से मानते थे, यानी सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते थे, पहले खा लेते थे। उसके बाद सब लोग एक दूसरे के घर बैठ के या पास में बैठ के बातें करते थे, जिससे 3-4 घंटे वो लोग जागते थे और 9 बजे तक वो सो जाते थे, तो 3-4 घंटे में उनका खाना पच जाता था। लेकिन आज हमारी खाने की लाइफ स्टाइल क्या है? हम 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा रहे हैं। ऊपर से दोस्तों, जितने भी गरिष्ठ भोजन होते हैं या तली भुनी चीजें होती हैं, हम रात में ही खाते हैं। हमारी ये मेंटालिटी हो गई, भैया दिन में हम भाग दौड़ के रहते, ठीक से नहीं खा पाते, इसलिए हम रात में खा रहे हैं। और यही कारण है कि आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बीमार ना हो, दवा से ना चलता हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए दोस्तों, इस सिद्धांत को आपको बदलना होगा। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, रात के खाने में बदलाव कर दीजिए। आप देख लीजिए, कोई बीमारी नहीं हो। आप देख रहे हैं, आप 18 साल के, 15 साल के, 20 साल के लड़कों को शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। यही लाइफ स्टाइल है। तो दोस्तों, एक खाने के नियम को चेंज कर दीजिए और बाहर की चीजें खाना आप छोड़ दीजिए। पिज्जा, बर्गर, इस सारी चीजों में जो चीजें मिलाई जाती है, जो प्रिवेंटिव मिलाया जाता है, जो बेस मिलाया जाता है, ये सारी चीजें हमारे आंतों को, किडनियों को बीमार बना देती हैं दोस्तों। इसलिए आप इस सिद्धांत को अपना लीजिए और 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए, जिससे आप सुबह 5 बजे उठ जाएं। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद आप दोस्तों 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है? योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे।
पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ, इसे बढ़ने मत दीजिए। वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी मित्रों, आप देख सकते हैं। और इसके बारे में जितने ज्यादा आप जानकारी लेंगे उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार आप पड़ेंगे ही नहीं। और कुछ दोस्तों प्रकृति के नियम है, खाना खाने के नियम है, पानी पीने के नियम है, उन नियमों का आप पालन करिए, आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहेंगे। इससे संबंधित भी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।